प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 100 क्या हो 82 हो। तो देखिए स्टूडेंट, कह रहे कि ऐसी दो संख्याएं हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लोग देखिएगा द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। तो यहाँ यही क्वेश्चन अगर हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण में पूछा जाता तो हम मान सकते थे कि माना पहली संख्या बराबर का x और दूसरी संख्या बराबर का y, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ दो चरों को नहीं यदि करेंगे, हम लोग अधिक से अधिक प्रयास करेंगे कि चर जो है एक ही चर में आ जाए। तो देखिएगा हम मान लेंगे कि माना, तो आइए अब 3 का हल आपको सिखाते हैं कैसे शुरू करेंगे। तो माना पहली संख्या बराबर क्या होगी आपका, पहली संख्या मान लेंगे x और तथा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब कहेंगे सर कि 27 माइनस एक्स कैसे लिख दिए। तो देखिएगा यहाँ जिनका योग क्या है 27 है। आपसे हम पूछें कि हम कहते हैं कि दो संख्याओं का योग 27 है। अब हमको मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या है 13 है। पहली संख्या क्या है 13 है। जैसे दो संख्याओं के योग 27 है, मान के चलते हैं पहली संख्या क्या है 13 है। तो कहेंगे कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो आप क्या कर देंगे कि जो योग है इसमें से पहली संख्या को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आपको क्या पता चल जाएगा, तो 27 में से 13 जाएगा तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो देखिए आपको ये आइडिया यहाँ आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है कि माना पहली संख्या बराबर का x तथा दूसरी संख्या बराबर क्या 27 माइनस एक्स। जब आपको पहली संख्या पता मान लिया है x, तो आप जो योग है उसमें से पहली संख्या को घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दूसरी संख्या मिल जाएगा। जैसा कि आपको एग्जाम्पल हमने बताया है कि मान कर चलिए कि दो संख्याओं का योग 27 है, मान कर चलते हैं कि पहली संख्या क्या है 13 है, तो दूसरी संख्या तो देखिए 27 में से 13 घटा दिए तो क्या हो गया 14 हो गया। तो इसलिए स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन में योग जहाँ दिया रहेगा ऐसे, तो आपको पहली संख्या x मान लेना है और दूसरी संख्या जो योग होगा उसमें से घटा देना है। अब देखिएगा तथा दिया गया है कि संख्याओं का या दिया गया है कि उनका गुणनफल जो है, गुणनफल क्या है स्टूडेंट 182 है। देखिएगा यह दिया गया है, उनका जो प्रोडक्ट है गुणनफल है वह क्या है आपका 182 है। तो आप जानते हैं कि गुणनफल माने गुणा होता है। उनका कहने का मतलब क्या हुआ कि पहली और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो कितना है 182 है। तो आपको इसलिए देखिए पहली संख्या आपने क्या माना है x और दूसरी संख्या क्या हो गया है 27 माइनस x। तो इसका गुणनफल आपको क्या दिया गया है 182 दिया गया है। अब स्टूडेंट इससे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेते हैं। तो x से 27 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 27x हो जाएगा। अब x से माइनस x में गुणा करेंगे तो माइनस आपका x² बराबर क्या 182। अब देखिएगा यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिए, x² जो है वो माइनस में है, तो हम इसका क्या कर देते हैं पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसपोजिंग कर देते हैं। तो ये माइनस है तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस। तो इधर वाले सब टर्म को इधर लाते हैं, LHS वाले को RHS में लाते हैं। तो देखिएगा जब लाएंगे तो इधर सब टर्म क्या हो जाएगा, इधर कोई नहीं रहेगा तो 0 हो गया। ये देखिए आपका पहले से 182 है, ये सब आएगा तो माइनस 27x आई का हो जाएगा प्लस x²। ये क्यों किया हमने, सब इसलिए किए कि इसको क्या लाना था x² को पॉजिटिव करना था।
जीरो बराबर, इसको आप सजा करके लिखते हैं क्योंकि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है आप भी जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो के रूप का होता है। तो इसलिए इसको सजा लेते हैं x² माइनस 27x प्लस 182। अब इसको और भी सजा लेते हैं, इसको जीरो को बाद में लिख देते हैं, इसको पहले लिख देते हैं। तो यह हो जाएगा आपका x² माइनस 27x प्लस 182 बराबर का जीरो हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसका हम क्या करते हैं, ये जो मिडिल टर्म है, मध्य पद है, इसको एडिट कर देते हैं, स्प्लिटिंग जिसको बोलते हैं, विभक्त कर देते हैं, दो पदों में। तो देखिएगा ये इसका क्या आप बोल सकते हैं, इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो देखिएगा ये जब ये देखिए यहाँ कुछ नहीं तो समझना है, एक है, एक से लास्ट में गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 182 आएगा, जिसे इसको फर्स्ट इनटू लास्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ एक है, लास्ट का है आपका 182। अब 182 का ऐसे गुणनखंड कर देना है कि ये जोड़ने पर क्या आ जाए, 27 आ जाए। तो आपको बता देते हैं ये 13 गुण आपका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा और 13 और 14 को गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा। ये बीच में माइनस है तो दोनों आपका माइनस लगा देंगे, तो यह हो जाएगा आपका x² माइनस 13x माइनस 27x प्लस का 182 बराबर 0। अब ये जोड़ा बैठा लेते हैं, तो देखिएगा x² माइनस 13x, इसमें से देखिएगा जोड़ा बैठाएंगे, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, माइनस को कॉमन कर लेंगे। तो यह जो हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ इसमें से देखिए दोनों में से क्या उभयनिष्ठ है, तो देखिएगा दोनों में से आप देख रहे हैं कि दोनों में x आपका उभयनिष्ठ है, तो कॉमन कर लेंगे। तो x जब आप कॉमन कर लीजिए तो एक x बच जाएगा, a स्क्वायर का बच जाएगा 13 बच जाएगा, क्योंकि आपने x कॉमन कर लिया। इसमें देखिएगा आप जानते हैं कि ओहो सॉरी यहाँ 14 हो जाएगा, तो 14 आप कॉमन कर लेंगे तो यह हो जाएगा x। आप जानते हैं कि जब 14 कॉमन करेंगे तो 14 तरह होता है 182, तो यह हो जाएगा आपका कितना 13 बराबर का 0। अब यहाँ हम x माइनस 13 को कॉमन कर लेते हैं दोनों में से, तो आपका बच जाएगा क्या, x माइनस 14 बराबर का 0। अब हम इसका x का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ x माइनस 13 बराबर 0 या x माइनस 14 बराबर क्या 0। आप देख रहे हैं x माइनस 13 भी 0 के बराबर है और x माइनस 14 भी 0 के बराबर है, तो ये ले लेंगे। तो x बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, माइनस इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, या ये x बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्योंकि 0 प्लस 14 ही होगा। अब यहाँ देखना है, तो अब यहाँ आपका x का दो मान है, x का क्या मान है, दो मान है। तो अगर आप x का मान 13 लेकर चलते हैं तो दूसरी संख्या आप 27 में से 13 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यही संख्या होगी, या अगर आप पहली संख्या अगर 14 मान कर चलते हैं तो दूसरी संख्या आप 27 में से क्या हो जाएगा, 27 में से 14 को घटाएंगे तो 13 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः पहली संख्या पहली तरह की संख्याएं ज्ञात करें, तो हम ऐसे बोल दीजिए अतः संख्याएं क्या है 13 और क्या है 14 है। अतः संख्याएं क्या है 13 और 14 है। अब इसमें जिनको जो मानना है, अगर पहली संख्या 13 मानते हैं तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगा, अगर दूसरी संख्या 14 मानते हैं तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि संख्याएं, तो उनको संख्याएं ज्ञात करनी है, तो संख्याएं क्या हो जाएगी 13 और क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि यह स्टूडेंट पहला नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दो क्रमागत
धनात्मक पूर्णांक क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या हो, 365 हो, 365 हो। कहा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है। तो हम बताना चाहते हैं, क्रमागत माने क्रम से, ऐसे है दिखेगा 1 2 3, ये क्या हुआ, क्रमागत कहेंगे इसको, क्रम से आप लिख रहे हैं। अच्छा, धनात्मक माने आप समझ रहे हैं कि इसके आगे कुछ नहीं साइन है तो प्लस साइन समझा जाता है, तो ये धनात्मक। अब पूर्णांक, तो यहाँ आप समझना है तो इसको मानेंगे क्या, तो मान लेंगे, माना 2, माना यहाँ हल लिख लीजिएगा, माना 2 क्रमागत, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्रमशः भी कर सकते हैं। क्रमशः क्या है, x और क्या है, x प्लस 1 है। ध्यान दीजिएगा, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और क्या है, x प्लस 1 है, ये क्रम से, ये वो तो x है और दूसरा क्या है आपका x प्लस 1। तो देखिएगा दिया गया है, यह दिया गया है कि, यह दिया गया है कि, क्या दिया गया है कि जिनके माने 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना दिया गया है, 365। यह दिया गया, इट इज गिवन दैट कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। तो आप जानते हैं कि एक तो क्या है, x है, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x प्लस 1 है। तो देखिएगा धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग, अब इसका वर्ग देखिएगा, इसका योग देख रहे हैं, वर्गों का योग जो है वह क्या है आपका 365 हो। तो आइए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। यह है आपका एक्स स्क्वायर, अब इसको देखिएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पर क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो यह हो जाएगा आपका, देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का मान x है, b का मान 1, आप प्लस का 1 का स्क्वायर बराबर का 365। तो अब यहाँ ये देखिए किस फॉर्मूले पे लिखे हैं, यह आपका को a प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ दिए हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab आप प्लस का होता है b स्क्वायर। तो यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का वर्ग भी एक्स स्क्वायर, आइए 2 देखिए 2 से x में गुणा करेंगे तो 2x में 1 से तो 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता है बराबर 365। इसको एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में जोड़ दीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये प्लस 1, आई 365 को RHS में ला देते हैं, क्योंकि देखिएगा जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है द्विघात समीकरण का, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका मतलब इधर जो भी आपका RHS में टर्म होगा सबको LHS में शिफ्ट कर देंगे, तो यह हो जाएगा आपका 365 बराबर 0 हो जाएगा। तो अब देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब एक में से 365 जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 364 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको स्टैंड और छोटा हम कर लेते हैं, आप देख रहे हैं कि दो का सब एथियोपर्थ है, तो हम आप कह सकते हैं कि 2 कॉमन ही कर लेते हैं। तो ये जब 2 आप कॉमन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस है, अब इसका आधा कर दीजिए, 2 कॉमन कर रहे हैं तो देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा 1 6 16 हुआ, तो 2 8 16 आ 2 दूना 4 बराबर 0। तो देखिएगा ये आप जानते हैं कि 2 तो 0 के बराबर नहीं है, तो इसको हम कौन 0 के बराबर होगा, इसलिए बोल सकते हैं
कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। यहाँ लिख देंगे कि चूंकि टू इज नॉट इक्वल टू 0, 2 जो है वह 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, अभी जैसा कि पिछले आपको 3 नंबर क्वेश्चन में इस टाइप का गुणनखंड बताए थे, फिर से देखिएगा इसका जो फैक्टर होगा वह क्या होगा। तो इसका फैक्टर देखिएगा, अभी बताए थे कि 13-14, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में जानते हैं कि बड़ा में प्लस लगाते हैं और छोटा में क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। तो देख लीजिए 14 में से 13 जाएगा तो एक एक्स हो जाएगा, तो इसको हो जाएगा, इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा आपका माइनस 13x प्लस का 14x माइनस 182 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन करेंगे या इसको पहले जोड़ा बैठा लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x को एक जगह कर लेते हैं, आइए आपका 14x माइनस 182 बराबर 0। अब स्टूडेंट इसमें से कॉमन, तो कॉमन दोनों में देख लीजिए, दोनों में x है तो x होगा, 13 नहीं होगा, तो एक x ले लेंगे तो एक x बचेगा, ये 13। यहाँ 14 ले लेते हैं कॉमन तो x, अब देखिए आपको बता दीजिए है कि 14 13 182 होता है, तो जब 14 ले लेंगे तो यहाँ का बचेगा 13 बराबर 0। ये भी देख लीजिए आपका सही है कि गलत है, ये दोनों सेम आएगा तो आपका सही है। अब आप x माइनस क्या कर सकते हैं, 13 कॉमन कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस 14 बराबर 0। तो यहाँ x माइनस 13 भी 0 के बराबर है और आपका x प्लस 14 भी 0 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि x माइनस 13 बराबर 0 या x प्लस 14 बराबर 0। तो ये आप x बराबर क्या लिख सकते हैं, ये आपका 13 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे, और ये x बराबर क्या माइनस 14। तो इसलिए आप ध्यान देना है कि x का मान क्या होगा, x का मान आपका 13 होगा, क्योंकि ये ऋणात्मक है। बात यहाँ कहा गया है कि धनात्मक की, ठीक है। तो माइनस 14 को क्या करने पर, छोड़ने पर, छोड़ देंगे इसको, छोड़ने पर। तो अब आइए, अब हमको संख्याएं दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कर देंगे, तो बोल देंगे अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः क्या होंगे। तो देखिए एक तो x माने है, तो x का मान है वो 13 है, और वो क्या है x प्लस 1 है, माने x 13 में और जोड़ दीजिए 14 हो जाएगा। तो 13 और क्या है 14 है। तो आशा करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको 4 नंबर समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके